नहीं चाहती कि आज मुदिता की शादी में किसी तरह की कोई परेशानी हो, इसलिए मैं चुप हूँ। और वैसे भी इंसान जब घर के अंदर मुझे कुछ नहीं कर सकता, वो तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुदित की खुशी के लिए चुप हूँ। और आज की और कल की बात है, वैसे भी यह कल तो शादी के बाद चलाई जाएगा, तो इसलिए मैं शांति बुआ और नैना दीदी को किसी तरीका के दुख नहीं देना चाहती, इसलिए चुप हूँ। शिवाय पूरी बात सुनकर बोला, भाभी बात चाहे जो भी हो, एक औरत को अपनी रिस्पेक्ट की और अपनी इज्जत की परवाह हमेशा करनी चाहिए। भगवान ना करे कहीं कुछ होकर जाए तो आपको पता है ना। तो आध मुस्कुरा कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो मेरे प्यारे देवर जी, सब ठीक है। और आपके भैया को भी आप मत बताना ये सब बातें, वरना आपको पता है ना अच्छी खासी खुशियों का माहौल है घर में, जो हंसी तितली चल रहे हैं और जो जय का बचपनाबाद बात बाहर निकलने को आ रहा है और हम सब देख रहे हैं उसको बदलते हुए, तो फिर से वही उसका रूप बाहर आ जाएगा। तो जो इतने दिनों की मेहनत है वह सब व्यर्थ जाएगी। आद्या की बात सुनकर शिवाय बोला, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा भाभी, लेकिन फिलहाल आप अपना ध्यान रखना और कोई भी बात लगे तो मुझे जरूर बताना। आधे बोली, ठीक है मैं जरूर बताऊंगी। अब चलो काफी देर हो गई है, नीचे चलते हैं, फिर शाम को संगीत के लिए तैयार होना है और आप सब लोगों को भी तो अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है। आध्या की बात सुनकर शिवाय हंस दिया और बोला, चलो ठीक है भाभी चलते हैं। दोनों साथ साथ नीचे चले गए। दूसरी तरफ गेट की दूसरी तरफ नमन उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो उनकी बातें सुनकर मन में बोला, चलो अच्छा है ये किसी को नहीं बताए, अब मेरा काम और भी आसान हो जाएगा, अभी 2 दिन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह वहां से धीरे धीरे जाने लगा। आद्या और शिवाय दोनों आकर नीचे सभी के साथ बैठ गए थे। आद्या तो सबके साथ नॉर्मल थी, पर शिवाय के मन में अभी भी वही बात चल रही थी, आखिर भाभी को भैया को सच बता देना चाहिए। शिवाय थोड़ा शांत था, यही सब सो रहा था, उसका ध्यान आज के फंक्शन में नहीं था। दूसरी तरफ आध्या सब चीज भूल करके मुदिता के साथ बैठकर उसकी मेहंदी को देख रही थी। सब लोग अपनी अपनी मेहंदी को सूख रहे थे। सारे लोगों के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और रात भी गहराने लगी थी। अब सब लोगों के हाथों की मेहंदी सूख चुकी थी, तो सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने हाथों की मेहंदी को सुखाकर अपने अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने चले गए। लगभग 2 घंटे बाद सब लोग तैयार होकर बाहर आए। सारे लेडीज ने एक से बढ़कर एक कपड़े पहन के आए। आध्या ने आज के लिए स्पेशली मेहंदी कलर और पिंक कलर का मिक्स कलर का लहंगा पहना हुआ था। आद्या की पिंक कलर की चुन्नी उसके गुलाबी चेहरे की रंगत को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। आद्या आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, उसकी खूबसूरती देखते बन रही थी। उसके मेहंदी और गुलाबी रंग के लहंगे के साथ उसकी गुलाबी रंग की चुन्नी बहुत ज्यादा फब रही थी। आद्या मैचिंग सेट की ज्वेलरी पहनी हुई थी, गले में पतला सा मंगलसूत्र, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और मांग टीका पहन के आद्या बहुत प्यारी लग रही थी। दूसरी तरफ मुदिता ने भी रानी कलर का प्यारा सा लहंगा पहना हुआ था। कनक ने आज के लिए शरारा पहना था जो मल्टी कलर का था। सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो गए थे। स्टेज भी सज चुकी थी डांस के लिए। सब लोग अपने अपने डांस की प्रैक्टिस अच्छे से करके आ चुके थे। स्टेज पर सब लोगों ने डांस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। आज के संगीत सेरेमनी में एंकरिंग की जिम्मेदारी ली थी सोनम भाभी और अर्पिता ने ली। सोनम भाभी और अर्पिता दोनों आज के मेहमानों की एंकरिंग करने वाली थी और जो जैसे हिसाब से डांस करेगा उनके डांस की एंकरिंग की जिम्मेदारी उन लोगों ने ले ली थी। धीरे धीरे करके संगीत शुरू हुई। सबसे पहले दादी और दादू ने डांस किया। दादी दादू अपने जमाने के गाने क्यों भंवरों की तरह यूं आगे पीछे डोलते हो, इस गाने पर डांस किया। दोनों अपने जमाने के हिसाब से डांस कर रहे थे, साथ साथ उनके मजाक भी चल रही है। दोनों बहुत प्यारी लग रहे थे साथ में डांस करते हुए। दादी और दादू के डांस के बाद आई थी मीरा जी और मृत्युंजय के पापा। दोनों ने अपनी तालमेल के साथ डांस किया। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे।
डांस करते हुए और दोनों डांस बहुत अच्छे से किया। उसके बाद बारी आई माया चाचा और चाचू की। माया चाची चाचू दोनों ने ही बहुत अच्छा डांस किया। सब लोगों ने उनके लिए ताली बजा। धीरे धीरे करके सभी बड़ों ने डांस किया। जितने भी रिश्तेदार थे सब लोग अपने अपने डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। नमन और नैना ने भी डांस किया था। नमन डांस तो नैना के साथ कर रहा था, लेकिन डांस करते करते उसके दिमाग में ख्याल आद्या का चल रहा था। वह कैसे भी करके आज आद्या के साथ अपने इरादों को पूरा करना चाहता था। सब लोगों की नज़र तो डांस पर थी, लेकिन नमन की नज़र आद्या के ऊपर थी। आद जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ उसकी नज़र जा रही थी। सब लोगों ने डांस किया। अब बारी थी आद्या और मृत्युंजय की। आद्या मृत्युंजय का डांस थोड़ा सा हॉट फायर था। आद्या जानबूझकर यह गाना सुना चुना था क्योंकि वह जय को परेशान करना चाहती थी। जब उन दोनों ने साथ में प्रैक्टिस की थी तभी भी वह मृत्युंजय को खूब चढ़ती थी, तो आज उन दोनों को साथ में डांस करना था। हालांकि मृत्युंजय डांस स्टार्ट करने से पहले भी बोल रहा था कि क्या तुम सच में इस पर डांस करना चाहती हो। आद्या चेहरा गोल गोल घुमा कर बोली, यस, मैं इसी गाने पर डांस करूंगी। मृत्युंजय उसकी बातों को सुनकर कुछ ना बोला, चुपचाप उसके ताल से ताल मिलाकर बोला, ठीक है। गाना जैसे स्टार्ट हुआ मृत्युंजय ने आद्या को इस तरीके से पकड़ा कि फुर्ती से घुमा सके। दोनों के गाने के बोल थे, प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती है क्या ये जवानी सुनो। मृत्युंजय और आद्या दोनों इस गाने पर सालसा का डांस कर रहे थे। हालांकि इस गाने पर डांस कम और स्टेप ज्यादा हो रहे थे। मृत्युंजय आद्या को गाने के हिसाब से डांस कर रहा था, कभी उसको साथ में घूमता, कभी उसकी गोद में उठाता। ये गाने के साथ से ही वह मोमेंटो करता जा रहा था। आद्या तो बस हवा की तरह उसके हाथ से हिलती भी जा रही थी। दोनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनी हुई थी। दोनों के ताल को देख कर के दादी और मीरा जी दोनों उनकी नज़र उतारने लगी। दादी बोली मीरा जी से, मीरा, मुझे लगता है जल्दी हमारा जय हमको वापस मिल जाएगा। आद्या अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर। हमने तो सोचा भी नहीं था कि जय भी संगीत में डांस करे, लेकिन देखा आद्या की मेहनत रंग लाई और जय भी डांस कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों को साथ में देखकर दादी उन दोनों की बलाई लेटी हुई बोल रही थी। उधर वो दोनों अपने हॉट मोमेंट के साथ में डांस कर रहे थे। मृत्युंजय आद्या को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ कर डांस कर रहा था। दोनों का डांस काफ़ी देर चला। उसके बाद उनके डांस के मूव जिस तरीके से घूमते हैं वो दोनों भी इसी तरीके से घूम जाते हैं। दूसरी तरफ नमन उन दोनों को इतने करीबी से डांस करते हुए मन ही मन बोला, मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरीके का डांस करना चाहता हूँ आद्या। भाभी, वह थोड़ा कामिनेपन और मक्कारीपन के साथ बोला। आद्या और मृत्युंजय दुनिया से बेखबर होकर अपने डांस को एंजॉय कर रहे थे। डांस खत्म होने के बाद आद्या और मृत्युंजय दोनों खड़े हुए और तालियां की गड़बड़ाहट के बीच उन दोनों का ध्यान एक दूजे से हटा और शर्माते हुए वह स्टेज से नीचे आ गए। उन दोनों के डांस के बाद शिवाय और पुलकित ने डांस किया। उन दोनों ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से ताल मिलाते हुए डांस किया। तो सबका डांस का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। सब ने बहुत अच्छा डांस किया था। अब धीरे करके सब लोग नीचे स्टेज के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। वहाँ एक ग्रुप डांस हो रहा था। सब लोग आपस में डांस कर रहे थे। लाइट भी थोड़ी कम थी तो सबको पता नहीं था कौन किसके साथ डांस कर रहा था। बस ग्रुप में सब लोग खड़े होकर डांस कर रहे थे। डीम लाइट की रोशनी में सभी डांस कर रहे थे। तभी अचानक से आद्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी कमर पर हाथ रख रहा है। वह अभी भीड़ में कुछ देखती है, महसूस करती। तभी उसे थोड़ा और महसूस हुआ किसी ने उसकी कमर को बहुत टाइट पड़ा हुआ है और अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख दिया है। अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि लाइट चारों तरफ पड़ रही थी, लेकिन जिस जगह आद्या खड़ी थी और डांस कर रही थी वहां लाइट नहीं थी। आद्या को थोड़ा सा अजीब लगा। उसकी कमर पे अंगुलियों की गिरफ्त बढ़ती ही जा रही थी। उसके कंधे पे होठों न की छुअन अच्छे से समझ रही थी आद्या।
आद्या को एक बार को लगा कि जय ये सब कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया। जय पब्लिशली ऐसा कभी भी नहीं करेगा, वो दुनिया के आगे अपनी वाइफ के साथ इस तरह की हरकत कभी नहीं करेगा। जो इंसान इतना सभ्य और समझदार है वो कभी इस नहीं कर सकता। आद्या ने इतना सोचा ही था कि वो डर और घबराहट के मारे वह कुछ घूमती उससे पहले ही आद्या को थोड़ा और टाइट पकड़ लिया था किसी ने। आद्या अब तो बहुत घबरा गई थी। उसकी कमर पर जिसने भी इस तरह पकड़ बनाई हुई थी उसे वह बहुत गंदे तरीके से टच कर रहा था। आद्या अभी घूमती उससे पहले ही सामने वाले ने उसकी गर्दन पर अपने होठ बहुत गंदे तरीके से रख दिए। अब तो आज पूरी तरीके से घबरा गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर का धक्का मार दिया सामने वाले को। आद्या ने गुस्से से और डर से बिना सामने वाले को देखे उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि सब लोग जो डांस कर रहे थे वहीं की वहीं रुक गए और संगीत भी वहीं का वहीं रुक गया था। आद्या ने जैसे द्वारा थप्पड़ मारा सामने वाले को देखकर त्योरिया चढ़ गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम। आद्या वापस से चिल्ला कर बोली, हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, हाथ कैसे लगाया मुझे, हाँ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? How did you do this? पाउटिंग। आद्या बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ मुंह बनाते हुए बोल रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके माथे की नसें खींचकर बाहर आने को हो रही थी। आद्या ने जिसको थप्पड़ मारा वह कोई और नहीं नमन था और इस तरीके से थप्पड़ पड़ने से नमन कुछ कदम जाकर गिर गया। सब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही नमन बोला, क्या कर रही हो भाभी? खुद ही पास बुलाकर खुद ही बदतमीजी कर रही हो। खुद ही तो मुझे अपने पास बुला रही थी। नमन सारा दोष आद्या के ऊपर डालते हुए बोला। आद्या बुरी दर्द और नफरत के साथ नमन के पास आई और एक और जोर का थप्पड़ मारते हुए बोली, शराफत की आड़ में बदतमीजी करके शरीफ बन रहे हो। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ही लड़कियां सेफ नहीं है। टच कैसे किया मुझे, हाँ पाउटिंग फायर। आद्या की आवाज़ सुनकर सब लोग आगे आने लगे। आद्या नफरत कर गुस्से से बोले जा रही थी, जिससे सभी लोग आगे आकर पूछे जा रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ? आसपास डीजे के शोर बंद होने के बाद खुसुर पुसुर की आवाज़ आ रही थी। मृत्युंजय जो अपने दोस्त सुमित से बिजनेस की बात कर रहा था, वो अचानक से हुए शोर को सुनकर जाता है तो सामने आद्या को देखता है जो गुस्से से नमन को देखे जा रही थी और नमन अपने गाल से हाथ लगाए हुए खड़ा था और बेहद कमीनेपन से बोला, आद्या भाभी आप खुद तो मुझे अकेले में मिलने का बोल रही थी और अब जब मैंने आपकी बात मानकर आपको कमर से पकड़कर चुना चाहा तो आप सबके आगे सती सावित्री बन रही हो। इतने दिनों से मुझे अपने आगे पीछे घुमा रही हो और अब सबके आगे अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। भूल गई सगाई वाले दिन आपको कमर से पकड़ के उठाया तब तो आपने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अकेले में काम किया। उसके बाद हल्दी वाले दिन हल्दी लगाना और आज भी मुझे अकेले में रूम में बुलाया और अब कमर पे किस करना चाहा तो भोली बनने का नाटक करके सबके आगे मुझे डेविल बना रही हो। तुम खुद तो मुझे अपनी। नमन का इतना कहना था कि एक जोरदार पंच उसके मुंह पे पड़ा। आगे न भाग नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लेकर शेयर सब्सक्राइब करें।